विजयगढ़ दुर्ग एवं मीरन साहिब का काल्पनिक व्यक्तित्व। आलेख डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय। स्वर आचार्य प्रमोद चौबे। अभी कुछ दिनों पूर्व अतिक्रमण हटाने के नाम पर विजयगढ़ दुर्ग में अवस्थित प्राचीन मंदिर की हनुमत प्रतिमा तोड़ दी गई। एक विशेष वर्ग को प्रसन्न करने की दृष्टि से किया गया यह कुकृत्य निश्चय ही निंदनीय है। इतिहास की निर्छीर विवेकीन दृष्टि के अभाव में मीरन साहिब के काल्पनिक मजार को संरक्षित करने की मंशा से विजयगढ़ दुर्ग के प्राचीन हिंदू मंदिरों के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। रावतगंज से दक्षिण पूर्व में विजयगढ़ दुर्ग अवस्थित है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित विजयगढ़ दुर्ग का सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सपाट शिखर वाले पहाड़ के लगभग 3 किलोमीटर के घेरे में बने विजयगढ़ का स्थापत्य विभिन्न कालखंड का है। आरण्यक प्रांत में सुरक्षित स्थान पर स्थित होने के कारण समय समय पर भारत के अनेक शक्तिशाली राजवंशों ने विजयगढ़ पर अधिकार किया था। काशी के ब्रह्मदत्त वंश के विख्यात शासक विजय दत्त ने दक्षिणी काशी में विंध्य पर्वत के विजयगिर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। विजयगढ़ पर शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, भारशिव वंश, मौखिर वंश, चेरो वंश, गुप्त वंश, खरवार वंश एवं चंदेल वंश के शासकों का अधिकार रहा है। चंदेलों के शासनकाल में 1744 ईस्वी से 1781 ईस्वी तक काशी के भूमिहार राजा बलवंत सिंह एवं चेत सिंह का भी विजयगढ़ पर अधिकार रहा है। मिर्जापुर गजेटियर के अनुसार शेर शाह ने भी विजयगढ़ पर अधिकार कर लिया था और मुस्लिम संत सैयद जैनुल आबिदीन मीरन साहिब ने शेर शाह की मदद की थी। आप देखिए गजेटियर में किन बातों का उल्लेख है। मिर्जापुर गजेटियर के उपयुक्त कथन का आधार स्पष्ट नहीं है। शेर शाह ने विजयगढ़ पर कब अधिकार किया इसका उल्लेख भी नहीं है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विजयगढ़ के राजा विजय बहादुर सिंह एवं अगोरी बढ़त की महारानी वेदसण कुंवर के चंदेल कुर्सीनामा के अनुसार महाराज उड़नदेव के बाद छठवें राजा राजदेवमल और शेर शाह थे। बहुत अधिक समय की मिर्जापुर गजेटियर में राजा राजदेवमल और शेर शाह को ही भ्रमवश शेर शाह सूरी 1540-1545 ईस्वी मान लिया गया हो। शेर शाह सूरी का विजयगढ़ के चंदेलों से कोई संघर्ष नहीं हुआ है, बल्कि चंदेलों के मूल राज्य कालिंजर पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा ही शेर शाह सूरी की मृत्यु का कारण बनी। 22 मई 1545 ईस्वी को चंदेलों से युद्ध करते हुए कालिंजर दुर्ग की घेराबंदी के दौरान बारूद विस्फोट से शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई। मिर्जापुर गजेटियर में भी वरिष्ठ ICS अधिकारी D.L. ड्रैंक ब्रोकमैन ने इतिहास प्रकरण के अंतर्गत पृष्ठ 210 से 218 तक शेर शाह सूरी एवं अफगान शासकों के मिर्जापुर संदर्भ को रेखांकित किया है। अपने 8 पृष्ठीय विश्लेषण में ड्रैक ब्रोकमैन ने शेर शाह सूरी के केवल चुनार दुर्ग पर अधिकार करने की बात लिखी है। यहाँ विजयगढ़ दुर्ग एवं मीरन साहिब का उल्लेख नहीं है। पृष्ठ 285 की 4.5 पंक्तियों में मीरन साहिब के संदर्भ में केवल स्थानीय प्रसिद्धि एवं परंपरा का उल्लेख किया गया है। इस प्रकरण में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं दिया गया है। विजयगढ़ दुर्ग में मीरन साहिब की मजार है। मीरन साहिब कौन थे, इनका क्या इतिहास है, इन प्रश्नों का कोई प्रमाणिक उत्तर नहीं है। मिर्जापुर गजेटियर में मीरन साहिब के संबंध में 4.5 पंक्तियों की जो इबारत लिखी हुई है उसे ही पंडित देव कुमार मिश्र ने भी सोन के पानी का रंग में यथावत अनुदित करके दे दिया है। सोन के पानी का रंग संस्करण 1983 ईस्वी, पृष्ठ 241।
बाद में डॉक्टर परमानंद मिश्र के द्वारा संपादित मिर्जापुर गजेटियर में भी सन 1911 ईस्वी वाले गजेटियर की ही 4.5 पंक्तियां यथावत रख दी गई हैं। डॉक्टर पीएन मिश्रा, मिर्जापुर, गजेटियर एडिशन 1988, पेज 301, 302। वस्तुतः सूफी संत परंपरा और भारत के मुसलमान संतों के संदर्भ में शेख जैनुल आबदीन मीरीन साहब का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तत्वतः मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत पर कब्जा करने की सोची समझी नीति के अंतर्गत ही विजयगढ़ में किसी समय एक मजार बना दी गई और मीरन साहिब का एक काल्पनिक व्यक्तित्व गढ़ दिया गया। विजयगढ़ दुर्ग के अंदर सप्त सरोवर हैं। इसमें 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अच्छोद स्वच्छ जलयुक्त सरोवर के रूप में राम सागर एवं किरण सागर का निर्विवाद महत्व है। जैजाक भुक्त के यशस्वी चंदेल शासकों ने सरोवर को सागर कहने की परंपरा का प्रवर्तन किया था। आज भी बुंदेलखंड में मदन सागर एवं कीरत सागर चंदेलों की सरोवर निर्मात्री दृष्टि के जीवंत उदाहरण हैं। सोनभद्र में चंदेलों के आगमन के पूर्व जो तालाब हैं उन्हें तारा की संज्ञा से संबोधित किया गया है, जैसे कड़िया तारा, रानी तारा, पुरखास तारा, पवल तारा। ऐसी स्थिति में विजयगढ़ दुर्ग के अंदर सागर संज्ञा विहित तालाब चंदेलों की सागर निर्माण की जैजाक भुक्तीय परंपरा के द्योतक है। वस्तुतः विजयगढ़ के राजा रामधर शाह 1511, 1540, 1560 विक्रमी के द्वारा राम सागर एवं राजा किरण शाह 1536, 1560, 1568 विक्रमी के द्वारा किरण सागर का निर्माण करवाया गया। किरण सागर लोक व्यवहार में किरण सागर हो गया। कालांतर में जब विजयगढ़ दुर्ग के भीतर मीरन साहिब की मजार बनाई गई तब बड़ी चालाकी से किरण सागर के प्रथमाक्षर की के स्थान पर मी कर दिया गया। इस तरह किरण सागर ही मीरन सागर हो गया। हिंदी के प्रथम तिलस्मी उपन्यासकार बाबू देवकीनंद खत्री 29 जून 1861 ईस्वी, 1 अगस्त 1913 ईस्वी का काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह से बहुत अच्छा संबंध था। इसी संबंध के आधार पर खत्री जी को चकिया और नवगढ़ के जंगलों का ठेका मिल गया था। वे लगातार कई दिनों तक चकिया एवं नवगढ़ के बीहड़ जंगलों, पहाड़ियों और प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों के खंडहरों की खाक छानते रहते थे। इसी क्रम में बाबू देवकी नंदन खत्री विजयगढ़ भी आए थे। कालांतर में जब उनसे जंगलों के ठेके छिन गए तब इन्हीं जंगलों, पहाड़ियों और ऐतिहासिक इमारतों के खंडहरों की पृष्ठभूमि में अपनी तिलस्मी तथा अय्यारी के कारनामों की कल्पनाओं को मिश्रित कर उन्होंने चंद्रकांता 1888, 1892 ईस्वी एवं चंद्रकांता संतत 1894, 1904 ईस्वी नामक उपन्यासों का प्रणयन किया। उपन्यास की दृष्टि से चंद्रकांता का अद्वितीय महत्व है, किंतु इतिहास बोध से वंचित सोनभद्र के कतिपय लेखकों ने विजयगढ़ को चंद्रकांता का किला लिखना प्रारंभ कर दिया है, जो इतिहास के धरातल पर अक्षम्य है। इसी तरह इंटरनेट पर भी चंद्रकांता के संबंध में जो आरेखित करने वाले काल्पनिक चित्र डाल दिए गए हैं, जिससे इतिहास की शुचिता संकटापन्न हो गई है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय, सोनभद्र का इतिहास, प्रभाश्री विश्व भारती प्रकाशन, प्रयागराज, प्रथम संस्करण 2015 ईस्वी। यह आलेख डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय जी का था। हमने उनके इस आलेख को लिया है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। इस स्थिति के बाद जो परिणाम हुए उनकी हम चर्चा करते हैं। इस घटना के बाद आंदोलन के फलस्वरूप जो कार्यकर्ता जुड़े थे, सभी कार्यकर्ताओं और विशेष रूप से
विश्व हिंदू परिषद के पूर्व विभाग संगठन मंत्री और वर्तमान भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश दुबे जी को अनंत कोटि बधाई। जिलाधिकारी सोनभद्र को भी सूझबूझ से मामले को सुलझाने के लिए साधुवाद। स्वामी ब्रिजभूषण दास जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष छद्म धर्माचार्य उन्मूलन संघ। प्रयास क्या हुए थे? श्री ओम प्रकाश दुबे जी की वाल से हमने यह तथ्य लिए हैं। आंदोलन का दिखा असर, वह सभी लोग बधाई की पात्र हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस आंदोलन से जुड़े थे। विजयगढ़ दुर्ग पर मंदिर में स्थित हनुमान जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री श्रीमान मुकेश जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सोनभद्र जिलाधिकारी से भेंट किया। जिला प्रशासन ने हमारी समस्त मांगों को स्वीकार कर लिया। अतिशीघ्र भव्य मूर्ति को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा एवं दोषियों को दंडित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विभाग संगठन मंत्री, वर्तमान जिला उपाध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश दुबे, प्रदेश संयोजक बजरंग दल श्री सत्य प्रताप जी, विभाग संगठन मंत्री श्री सतीश पांडे जी, जिला मंत्री श्री अशोक गोस्वामी जी, प्रदेश सत्संग प्रमुख श्री नरसिंह त्रिपाठी जी रहे। हमारे तरफ से जो स्थितियां उत्पन्न हैं उनके लिए कुछ सुझाव हैं। संवेदनशील विषयों में प्रशासनिक असावधानी निश्चय ही भविष्य में गंभीर संकट पैदा कर सकता है। हमने भी सोनभद्र के विविध शक्तिपीठ या प्रमुख स्थलों पर पहुंचने की कोशिशें की हैं। उसमें सबसे गंभीर स्थिति हमें विजयगढ़ दुर्ग का दिखी है। हमने व्यक्तिगत महसूस किया है कि विजयगढ़ दुर्ग इन दिनों असुरों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। झाड़ फूक के नाम पर घृणित कृत्य आदि भी सामने आ चुके हैं। प्रशासनिक थोड़ी भी असावधानी बड़ी दुर्घटनाओं को दुखद अंजाम तक पहुंचाने में समर्थ हो सकती है। ईश्वर हम सभी को सद्बुद्धि दे। करें सुखद अनुभूति। अनुज भौतिक विज्ञान प्रवक्ता श्री प्रभात चरसिया जी से उपलब्ध तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे और आप देखेंगे। उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए आप सभी को नमन। देख लें आप, किला का द्वार है।